बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस की वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से, जो कि दिख रहे हैं महा बियरिश, डीआईएस दिख रहे हैं मिक्स टू बियरिश, एफआईस दिख रहे हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज दिख रहे हैं महा बुलिश। चलिए, ये था आज का बाय सेल पार्टिसिपेंट वाइज। अब आज का बाय सेल सेम नंबर्स हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन, और दिखेगा वो इस कॉलम में। और जो एक दिन पहले की टोटल पोजीशन थी जो ऑन मॉर्निंग तक कैरिड थी वो इस कॉलम में दिखेगी। इसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई कल सुबह तक के लिए वो इस कॉलम में हमें दिखने वाली है। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इंडेक्स फ्यूचर से, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोज। सो रिटेलर्स का 11,000 लॉट का सेल आया है, 49,000 लॉट्स लॉन्ग एंड के अभी भी, और 5,000 लॉट्स की सेलिंग करी है डीआईएस ने, उनके 36,000 लॉट शॉर्ट में। 10,000 लॉट की बाइंग करके गए एफआईज, उनके 8,500 लॉट शॉर्ट में है। 5,700 लॉट की बाइंग की है प्रोज ने, उनके 3,800 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे रिटेलर्स की 80,000 लॉट की सेलिंग आई है। 3,81,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। 27,000 लॉट की सेलिंग एफआईज करके गए, उनके 52,000 लॉट लॉन्ग में है। 1,07,000 लॉट की बाइंग प्रोज करके गए, उनके 4,34,000 लॉट शॉर्ट में। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं तो इंडेक्स पुट के डेटा के अंदर रिटेलर्स का अच्छा खासा पुट में बाइंग आया है। सो उन्होंने काफ़ी जम के बाइंग करी है यहाँ पे 2,25,000 लॉट की, और अब उनकी पुट राइटिंग जो है वो घट के रह गई सिर्फ 83,000 लॉट्स। 7,900 लॉट की सेलिंग करी है डीआईएस ने, उनके 53,000 लॉट पुट लॉन्ग रह गए हैं। 62,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं एफआईज, उनके 1,29,000 लॉट पुट लॉन्ग में हैं, और 1,55,000 लॉट प्रोज के आज सेल आया, उनके 99,000 लॉट अब नेट सेल में आ गए हैं। कल तक वो पुट बाय करके बैठे थे। अब स्टॉक फ्यूचर का डेटा देखते हैं तो वहाँ पे ज़बरदस्त खबर आ रही है, 74,000 लॉट की बाइंग आई है। तो बहुत दिन के बाद ये 3 लाख के ऊपर नंबर पहुँच गया है एफआईज का। 3,03,000 लॉट अब वो लॉन्ग में। स्टॉक कॉल से भी थोड़ी सी देखिए, जैसा हर बार होता है, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो अब धीरे धीरे पोजीशंस कटती हुई दिखाई देती है हमारे को। सो चलते हैं अब हम सीधा कहाँ, कैश मार्केट का डेटा देखने। सो कैश मार्केट का डेटा क्या कह रहा है, तो बड़ी ज़बरदस्त ऐसा लगता है कि घमासान हुआ आज, क्योंकि डीआईएस का आया है 6,000 करोड़ का ही बाय, और एफआईज का आया 6,900 करोड़ का सेल। यानी आज एटलीस्ट डीआईएस ने काफ़ी हद तक बाजार को संभाला, और लेकिन अभी भी एफआईज जो है वो पूरी तरीके से सेलिंग में बने हुए। देखिए 34,000 करोड़ की ओवरऑल उनकी सेलिंग है। वहाँ पे कुछ एफआईज ऐसे भी थे जो भले आदमी हैं बेचारे, जिन्होंने 27,000 करोड़ की बाइंग भी करी है। तो चलिए अब चलते हैं हम आगे ऑप्शन चेन की तरफ। तो दोस्तों कल हमारा जो व्यू था कि बाजार एटलीस्ट मॉर्निंग में जो है हमारे को फर्स्ट सेशन में थोड़ा तेज़ी दिखनी चाहिए, उसमें हमने एक्सपेक्ट ये किया था कि शायद थोड़ा बहुत एक छोटा गैप अप होगा, लेकिन छोटे गैप अप के बजाय थोड़ा सा गेम चेंज हुआ। गेम चेंज क्या हुआ कि इन्होंने एक्सिस बैंक को काफ़ी नीचे खोला, जिसके चलते बैंक निफ्टी काफ़ी नीचे खोली, लेकिन पहले मिनट के बाद 9:16 तक उन्होंने थोड़ा सा मार्केट को नीचे दिखाया, और उसके बाद उसमें कवरिंग स्टार्ट हो गई। तो हमारे को वहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ क्या कंफर्मेशन मिली, हमने वो सिनेरियो डिस्कस भी किया था कि अगर निफ्टी 21,200 के नीचे भी चला जाता है और वो ऊपर निकलता है उसके, तो वहाँ पे भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम बाइंग कर सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल पे भी लगातार हमारी अपडेट जारी थी, तो वहाँ पे भी हमने बताया कि एचडीएफसी बैंक जो है वो अब लीड कर रहा है, वो वहाँ से रिकवरी आ रही है, और साथ में एक्सिस बैंक शुरू में जो कि थोड़ा वीक था, काफ़ी वीक था रदर, वहाँ पे भी रिकवरी आनी शुरू हो गई और उस स्टॉक ने भी हाई मारने शुरू कर दिए। सो विच लेड टू बैंक निफ्टी कमिंग इन पॉजिटिव ऑल्सो। सो लगातार टेलीग्राम के ऊपर हमारी अपडेट चलती रही। जो लोग मिस कर रहे हैं दोस्तों, मिस मत कीजिए प्लीज़, अभी ज्वाइन कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसको क्लिक कीजिए और ज्वाइन कीजिए। तो चलिए आते हैं दोस्तों मुद्दे की बात। अब जिन लोगों का दोस्तों बेनिफिट हो रहा है फ्री टेलीग्राम चैनल से, यार प्लीज़ कमेंट जरूर किया करो, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। जब कमेंट कम होते हैं तो हमें लगता है यार हम भी वहाँ पे कम कमेंट करें, शायद लोग पता नहीं देख भी रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए अगर आप कमेंट करते रहोगे तो फिर हमारे को भी लगता है कि हाँ, वहाँ पे वैल्यू भी हो रही है और हमारे काम को अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। तो चलिए 21,453 पे मार्केट क्लोज हुआ।
सो मॉर्निंग में एक न्यूज़ भी आई थी, शायद वो भी एक इसका कारण हो सकती है ओवरऑल, लेकिन न्यूज़ बाद में आती है दोस्तों, खेल स्टार्ट पहले हो जाता है, आप जानते ही हो। तो न्यूज़ ये आई थी, पहले चल रहा था कि इस 31 जनवरी तक अगर सेबी ने कुछ क्लैरिटी नहीं दी तो जिन एफपीआई इन्वेस्टमेंट जो आ रखी है उनके जो अल्टीमेट बेनिफिशियरी हैं उनको या तो डिस्क्लोज करना पड़ेगा अपने आप को, अगर वो डिस्क्लोजर उनका नहीं आता है तो उनकी पोजीशन कट करनी पड़ेगी। सो बियॉन्ड अ लिमिट वो एक अनडिस्क्लोज होल्डिंग में नहीं रह सकते। तो उसके लिए आज सेबी ने कुछ बोला कि 6 महीने का टाइम है इस तरह के इन्वेस्टर्स के पास, या तो वो अपनी होल्डिंग कट कर लें या फिर वो अपने डिस्क्लोजर जो है वो पूरा का पूरा दे। तो अब 6 महीने के लिए एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये बात क्लियर होगी कि अब वो 6 महीने के लिए हेडेक जो है वो थोड़ी सी टल गई है। तो उस वजह से भी शायद हो सकता है जो सेलिंग प्रेशर था एफआईज का वो अब थोड़ा सा शायद उतना रहे। हालांकि कैश मार्केट का डेटा आज अभी भी कुछ अलग बोल रहा है। जैसे जैसे ये न्यूज़ पूरी तरीके से आगे जाएगी, वो सर्कुलर एनालाइज करेंगे, तो हो सकता है कल से चीज़ें बेटर होनी शुरू हो, लेकिन हमारे को वॉच करना पड़ेगा कि कैश मार्केट का डेटा और बाकी का डेटा किस तरीके से अब आने वाले दिनों में कल से शुरू होगा। हालांकि आज का एफ एंड ओ का डेटा, स्पेशली स्टॉक फ्यूचर का डेटा, तो कुछ इंडिकेट कर रहा है कि हाँ थोड़ी पॉजिटिविटी है, लेकिन अभी भी कैश मार्केट के अंदर सेलिंग जिस तरह की आ जाई है तो हमें वेट करना पड़ेगा अगले 2-3 दिनों में उस तरीके वहाँ पे क्या निकल करके आता है। तो आज की जो क्लोजिंग है बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मैं बोलूँगा, लगभग हाई के आसपास ही हमने क्लोज किया, 450 के ऊपर क्लोजिंग आई है। बड़ा क्लियर है कि हमें 400 के लेवल के ऊपर, 21,400 के लेवल के ऊपर कहीं पे भी कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो हमें तेजी का ट्रेड लेना है। 21,500 के ऊपर अगर निकलता है तो भी हम लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे टारगेट रहेगा हमारा तब 21,600 तक का, उसके ऊपर भी निकल जाता है तो फिर 21,700 तक आ सकता है। तो ये लेवल्स जो हैं ये ही रेजिस्टेंसेज है अभी फिलहाल, लेकिन मार्केट इस समय एक अच्छी ग्रिप में, हालांकि जो हमारा अल्टीमेट बुल लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन अगर बाजार कल क्लोज करने में कामयाब होता है 500 या 550 की रेंज के ऊपर, इसके ऊपर क्लोज होता है कहीं पे भी, तो वो एक मैं ये मानूंगा कि एक बुल्स के रिगार्डिंग एक अच्छा क्लोजिंग होगा बुल्स के लिए। इन द मनी पुट्स देखिए कितनी यहाँ पे अनवाइंडिंग आज भी देखने को मिल रही है। सेल का ट्रेड या शॉर्ट का ट्रेड देखना है तो 21,400 के नीचे देखेंगे, उसके पहले कहीं किसी रेजिस्टेंस से अगर रिजेक्शन मिलती है, जैसे कि 21,500 या 600 या 700, इनमें से किसी लेवल से हमें रिजेक्शन मिलती है, कोई रेड कैंडल हमें दिख जाए और उसका लो ब्रेक हो इन लेवल से रिजेक्शन होने पे, वहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड ले सकते हैं। अब डिपेंडिंग कि आप कितने अग्रेसिव हो, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, अकॉर्डिंगली आप वो कैंडल का टाइम फ्रेम चूज कर सकते हो। सो ये हमारा डेटा जो है अभी तक तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। फर्स्ट फेब का डेटा देख लेते हैं। देखिए उसमें भी इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कुछ हिडन पोजीशन है। इसको हम कंफर्म कैसे मानेंगे कि ये बाय है या सेल है? जब तक बाजार 21,400 के ऊपर सस्टेन कर रहा है तब तक ये इन द मनी कॉल्स हमारे लिए सारी स्मार्ट मनी की बाय है, ये हमारी एजम्पशन रहेगी। हमेशा इस चीज़ को मॉर्निंग में आपने कंफर्म करना है। आपको अगर दिखता है कि कभी यार ये तो उल्टा हो रहा है, तो आप ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 मिनट का टाइम फ्रेम पकड़ लो कि 10 मिनट अगर बाजार इस मेक और ब्रेक लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है तो 10 मिनट के का कैंडल यहाँ पे हम पकड़ सकते हैं, और 10 मिनट का लो ब्रेक होता है तो यहाँ पे फिर हम शॉर्ट जा सकते हैं। इसका मतलब ये अग्रेसिव कॉल राइटिंग थी डीप इन द मनी की। सो दैट इज हाउ वी कैन ट्रेड ऑन द सेम सेटअप। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं, विच इज 29 फेब मंथली। सो वहाँ पे भी इन द मनी कॉल दिख रही है, हालांकि थोड़ी बहुत इन द मनी पुट्स हैं, बट हमारा लेवल और व्यू सेम ही रहेगा। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ, उसकी भी कल ही एक्सपायरी है। 45082 पे आया क्लोजिंग। सो कल निफ्टी बैंक निफ्टी की दोनों की एक साथ क्लोजिंग, और देखिए यहाँ पे जिसे कहते हैं शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, ये देखिए ये आज ये बाइंग कौन करके गया, इतनी सारी इन द मनी कॉल्स। तो आप यहां से समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं अब यहाँ पे स्मार्ट मनी का क्लियर कट प्ले है, उनकी इन्वॉल्वमेंट 100% है, लेकिन उनकी बाय है या सेल है कैसे होगा कंफर्म? बड़ा सिंपल है। सेम रूल लेंगे हम बट अप्लाई करेंगे 45,000 के लेवल पे।
अगर बाजार इस लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो उसका मतलब क्लियर है कि ये इनकी डीप इन द मनी कॉल बाय थी और ये बाजार को ऊपर ले जाने की फिराक में है। अगर वो बाजार इसके नीचे सस्टेन करता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन भी देता है, ये दोनों चीज़ें हमेशा साथ में देखिए कि उसके नीचे सस्टेन करे और नेगेटिव प्राइस एक्शन दे, या फिर ऊपर सस्टेन करे और पॉजिटिव प्राइस एक्शन दे, तो दोनों सिनेरियो में आपको बिल्कुल क्लियर कट पोजीशन हो जाएगी कि इनकी ये जो स्मार्ट मनी पोजीशन है ये इनकी बाय है या सेल है। ऊपर सस्टेन कर रहे हैं तो ऑफकोर्स, क्योंकि वो इतने डीप मनी इन द मनी में उन्होंने इतनी महंगी अगर कोई कॉल खरीदी है तो वो बाजार को ऊपर ही ले जाना पसंद करेंगे, ऑब्वियसली नीचे नहीं लेके जाएंगे, अनलेस की कोई बहुत बड़ी, गॉड फॉरबिड, कोई नेगेटिव न्यूज़ आ जाए जिसकी वजह से इनको अपनी इन पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करना पड़े। सो उस तरह की एक्सेप्शन होती है, अदरवाइज जो सिनेरियो है वो बिल्कुल ठीक दिख रहा है। अभी फिलहाल देखिए सपोर्ट यहाँ पे जो ढंग से सपोर्ट है वो सपोर्ट हमारे को दिखाई दे रही है यहाँ 44,700 पे, यानी यहाँ से अगर कोई बाउंस भी मिलता है तो भी हम बाय का ट्रेड ले सकते हैं, यानी 45,000 के नीचे अगर हम शॉर्ट करते हैं तो टारगेट 44,700 तक का रहना चाहिए और वहाँ पे कोई बाउंस मिलता है तो वापस हम बाय कर सकते हैं। उसके भी नीचे निकल गया तो फिर वहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में भी हम सेल कर सकते हैं क्योंकि मेजर सपोर्ट इज ब्रोकन। तो ये व्यू हमारा बन रहा है बैंक निफ्टी की तरफ। ऊपर की तरफ भी देख लेते हैं। ऊपर की तरफ यहाँ पे 45,500 का पहला रेजिस्टेंस है, वो निकलता है तो फिर हमारे लिए 45,800 तक का टारगेट पॉसिबल है एंड देन 46,000। तो ये हमारी बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन का व्यू निकल के आ रहा है। 31 जनवरी देख लेते हैं हम। वहाँ पे भी देखिए कितनी बड़ी क्वांटिटी में इन द मनी कॉल्स है, यानी काम तो ज़बरदस्त हुआ है, जबकि इन द मनी पुट्स भी हैं थोड़ी बहुत, लेकिन उतनी नहीं है जिस क्वांटिटी में हमारे को वहाँ पे दिखाई दे रही है कॉल्स में। और आगे देख लेते हैं विच इज 29 फेब। तो लगभग सेम व्यू निकल करके आ रहा है दोस्तों। और फिन निफ्टी देख लेते हैं। अब फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो होगी हमारी 30 जनवरी की होगी, 20206 पे हुआ है मार्केट क्लोज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इन द मनी कॉल्स और अच्छी क्वांटिटी में 200 पॉइंट इन द मनी। तो 20200 का जो लेवल है हमारा, ये बन गया मेक और ब्रेक लेवल और यहाँ पे कोई ऊपर बड़ी रेजिस्टेंस नहीं है। 300 तक का पहला टारगेट है। अगर बाजार अपने मूव करने पे आया तो ये आराम से ये लेवल निकलेगा ऊपर और टारगेट 20,400 तक भी पॉसिबल है। यहाँ पे अगर सेलिंग करते हैं, इसके नीचे नेगेटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो सेल कर सकते हैं, बट सेलिंग की ट्रेड्स में मेरी क्वांटिटी जो है वो कम ही रहेगी अभी ओवरऑल डेटा देखते हुए। और 20,100 के नीचे निकलेगा तो 20,000 तक इसमें सपोर्ट्स हर जगह पे दिखाई दे रही है। इनफैक्ट इन लेवल से हम बाउंस अगर मिलता है तो वहाँ पे बाय भी कर सकते हैं। सो हमारा लेवल फिर निफ्टी का भी रेडी हो गया। अब चलते हैं मिड कैप निफ्टी की तरफ, जिसकी एक्सपायरी है 29 जनवरी की 10574। और यहाँ पे देखिए इन द मनी कॉल्स काफ़ी निकल रही हैं और कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस काफ़ी कम है, कहीं पे राइटिंग दिख ही नहीं रही है इनफैक्ट। तो यानी यहाँ पे हम 500 के लेवल के ऊपर कोई भी बाउंस मिलता है तो हम बाय कर सकते हैं। इवन 600 के ऊपर निकलता है तो भी बाय करके चल सकते हैं। सरप्राइजिंगली देयर इज़ नो राइटिंग एट ऑल। और सेलिंग का ट्रेड इसमें देखना चाहिए ओनली बिलो 10,500। वहाँ पे हमारा फिर नेक्स्ट सपोर्ट 450 और अल्टीमेट सपोर्ट जो है वो बड़ा सपोर्ट काफ़ी 400 पे खड़ा हुआ है अभी। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी शीट पर, और वीडियो को इससे पहले कि कंक्लूड करें हम अपने डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं। उसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते। और जिन लोगों ने हमारी वेबिनार नहीं ज्वाइन करी है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दे रखी हैं। आप अगर अभी एनरोल करते हैं तो आपको लाइव एनालिसिस और ट्रेड्स हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और मिलते रहेंगे वेबिनार से भी अगले 2 महीने तक एब्सोल्युटली फ्री, जिनकी इट्सेल्फ वैल्यू 10,000 रुपीज़ है। और वेबिनार की सारी डिटेल्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं और फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक वगैरह भी, सारी चीज़ें भी हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए आते करते हैं मुद्दे की बात। और मुद्दे की बात बड़ी साफ है कि यहाँ पे देखते हैं, अब एक एक करके हम चेक करेंगे। इंडेक्स फ्यूचर्स को देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे भी लॉन्ग ऐड हुआ है प्लस शॉर्ट्स भी क्लोज हुए हैं, यानी ये शॉर्ट तो वहाँ क्लोज हुए होंगे जब मॉर्निंग में गैप डाउन खुला बाजार, और नए लॉन्ग भी डेफिनेटली कहीं ना कहीं ड्यूरिंग द डे ऐड हुए होंगे। सो एक अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव दिखाई दे रहा है ओवरऑल। हालांकि यहाँ पे ये अभी नंबर नेगेटिव है 8500, लेकिन बिकॉज ऑफ द ओवरऑल बाइंग दैट हैपन टुडे, जिसमें शॉर्ट भी क्लोज हुए और लॉन्ग भी ऐड हुए हैं, तो ये डेटा हमारे लिए एक पॉजिटिव है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। इंडेक्स कॉल के डेटा में अभी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि
बहुत ज़्यादा खास अभी ओवरऑल नहीं दिख रही है, हालांकि यहाँ पे कॉल दिख रही है हमें, और बहुत कम कॉल्स हैं इनकी ओवरऑल। आज भी दिख रहा है कि बेच करके गए हैं। ओवरऑल कॉल बाय जो है वो रिटेलर्स का है, जो कि मोस्ट लाइकली एट द मनी या OTM कॉल्स रहती हैं जनरली। और हालांकि कुछ पॉसिबल है कि इनकी भी इन द मनी हो, बट जनरली इतनी डीप इन द मनी कॉल्स रिटेलर्स की बाय नहीं होती है, दैट्स अ गिवन। सो प्रोज का भी ओवरऑल आज बाय आया है। तो ये डेटा को मैं न्यूट्रल रखूंगा। न्यूट्रल इसलिए रखूंगा कि ये डेटा मेरा इंडेक्स कॉल का सब्जेक्ट टू कंफर्मेशन है इन द मॉर्निंग, कि हमारे मेक और ब्रेक लेवल के ऊपर सस्टेन कर रही है चीज़ या नीचे सस्टेन कर रही है। उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि ये डेटा बुलिश था या बेरिश था। सो वो लेवल हमने मार्क कर लिए, नोट कर लिए। इंडेक्स पुट का डेटा देखते हैं, तो ये डेटा जरूर बुलिश आया है। क्यों? क्योंकि रिटेलर का पुट बाय है और बाकी सब ने पुट सेलिंग करी है, और ना सिर्फ पुट सेलिंग करी है बल्कि पुट्स ज़्यादा सेल करी हैं एज कंपेयर टू पुट बाय करने के। यानी मोस्ट लाइकली ये हेजिंग वाला बाय है और मोस्ट लाइकली ये एक्चुअल एट द मनी वाला सेल है। तो ये नंबर जितना दिख रहा है एक्चुअल में उससे बड़ा है। ये नंबर जो है वो इस नंबर को ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम खाली इस नंबर को देखें तो ये काफ़ी बुलिश नंबर है। तो ये नंबर हमारे लिए इंडेक्स पुट का ओवरऑल बढ़िया है, पॉजिटिव है। और रह जाती है बात स्टॉक फ्यूचर की, तो शानदार एक बाइंग भी है और शॉर्ट क्लोजर भी है, और ओवरऑल नंबर भी 3 लाख के ऊपर आ गया। तो काफ़ी पॉजिटिविटी है इस डेटा के अंदर इन पर्टिकुलर, बाकी दोनों के मुकाबले। बाकी चाहे आप इंडेक्स फ्यूचर भी बोल लो, कॉल का तो हमने न्यूट्रल रखा और इंडेक्स पुट का भी, ये डेटा काफ़ी कहीं ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग का आना, स्पेशली तब जब कल एक्सपायरी है। सो ये एक अच्छा पॉजिटिव साइन है कि अलग अलग वैरायटी ऑफ स्टॉक्स के अंदर वो एंटर हुए, और जहाँ पे इनके शॉर्ट्स बने हुए थे उनको भी क्लोज किया है। तो ये एक पॉजिटिव साइन की तरह लेते हुए हम अकॉर्डिंगली इसको देखेंगे। और दोस्तों क्लियरली 70% के करीब मुझे लगता है कि डेटा बुलिश है। सो 70-30 हम इसको ले सकते हैं, 75 तक भी जा सकते हैं अगर हम थोड़ा अग्रेसिव सोचें, स्पेशली टू बिकॉज ऑफ स्टॉक फ्यूचर्स। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और साथ में अगर इन द मनी कॉल की कंफर्मेशन मिल गई अगर हमें मॉर्निंग में, तो ये 80-85% की पॉजिटिविटी हो जाएगी। लेकिन वहाँ पे एक चीज़ का बस ध्यान रखना है कि कई बार बड़े गैप अप के बाद बाजार ज़्यादा बड़ा मूव ऊपर नहीं देता है। अगर किसी वजह से बड़ा गैप अप हो गया तो इनकी ये पॉजिटिव पोजीशंस के अंदर ये प्रॉफिट बुकिंग कर भी सकते हैं। तो वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन का ध्यान रखिएगा कि अगर बाजार तेज खुल रहा है तो उसके बाद प्राइस एक्शन ऊपर का दे रहा है या नहीं दे रहा, वो चेक करके फिर हमें ट्रेड लेना चाहिए। दैट शुड बी केप्ट इन माइंड, ताकि आप ऐसा ना हो कि कहीं टॉप पे फंस जाए डिस्पाइट डेटा बीइंग बुलिश, और गैप अप मिल गया और इन्होंने प्रॉफिट बुक किया और आप लोग फंस गए। वो ध्यान रख करके बस ट्रेड कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग को मेरे व्यूज़, वीडियोस और टेलीग्राम चैनल पे सपोर्ट पसंद आ रहे होंगे। वेट कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। चलिए कल होती है फिर मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।